नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ा विजन में। अब हम पढ़ने वाले हैं चट्टान। चट्टान के बारे में हमने सामान्य जानकारी का अध्ययन पहले किया था, जिसमें हमने देखा चट्टान कहते किसे हैं, चट्टानों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, चट्टानों का वर्गीकरण क्या है। चट्टानों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया, एक निर्माण के आधार पर और दूसरा कालक्रम के आधार पर। कालक्रम के आधार पर चट्टानों को 7 भागों में विभाजित किया गया है और निर्माण के आधार पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम निर्माण के आधार पर चट्टानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। निर्माण के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आग्नेय, दूसरी है अवसादी चट्टान और तीसरी है रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान इग्निस, उसके बाद अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक और उसके बाद रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम इन चट्टान का वितरण देखेंगे। अब हम निर्माण के आधार पर चट्टानों का वितरण देखते हैं। तो निर्माण के आधार पर चट्टानों का वितरण 2 आधारों पर किया गया है। एक है क्षैतिज वितरण और दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब हम बात करते हैं क्षैतिज वितरण की। क्षैतिज वितरण ये हमारी पृथ्वी है और जब हम इसके धरातल जो पार्ट हमें दिखाई देता है, जिसे हम सियाल कह सकते हैं, भूपृष्ठ कह सकते हैं, वो भाग जो हमें पृथ्वी का दिखाई देता है, उसको अगर हम 4 भागों में विभाजित करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स पर यानी कि 75% भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और इसके 25% भाग पर गैर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। गैर अवसादी चट्टानों में आग्नेय और रूपांतरित चट्टान शामिल है। अब हम इसके चट्टानों के वितरण को क्षैतिज वितरण से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं देखते हैं। तो धरातल पर अगर पूछा जाए सर्वाधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो वो है अवसादी चट्टान। और जब धरातल पर चट्टान क्रम को पूछा जाए तो वो है सबसे अधिक अवसादी चट्टान 75%, उसके बाद आग्नेय और उसके बाद रूपांतरित चट्टान। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण की। चट्टानों का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण देखने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना होगा। यह हमारा सरफेस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी भाग क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद क्रोड। क्रस्ट को सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा की अधिकता की वजह से सियाल कहते हैं। मेंटल को सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की वजह से, और क्रोड को निफे कहते हैं, निकल और फेरस की वजह से। अब हम बात करते हैं इनकी स्थिति कैसी है। तो क्रस्ट ठोस अवस्था में है, मेंटल जेल अवस्था में है और क्रोड ठोस अवस्था में है। जब हम इसके ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं तो धरातल के लगभग 5% भाग पर, जो कि क्रस्ट का हिस्सा है, 5% भाग पर अवसादी चट्टान पाई जाती हैं
और धरातल के 95% भाग पर गैर अवसादी चट्टान पाई जाती है, यानी कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टान। अब हम देखते हैं भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है। तो वो है आग्नेय चट्टान, जैसे कि हमने बात की 95%। और उसके बाद हम देखें भूपृष्ठ में चट्टानों का क्रम क्या है, तो वो है आग्नेय, उसके बाद अवसादी, उसके बाद रूपांतरित। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भूपृष्ठ पर सर्वाधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है और भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो भूपृष्ठ पर सर्वाधिक अवसादी चट्टान पाई जाती है, जैसा कि हमने पहले बात की 75% भाग पर, जो सरफेस हमें दिखाई देता है उसके 75% भाग पर अवसादी चट्टान पाई जाती है। और भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो वो है आग्नेय चट्टान, और ये 95% भाग पर पाई जाती है। अब हम चट्टानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इन चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनकी विशेषता क्या है और इनका वर्गीकरण क्या किया गया है। तो अब हम देखते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान लैटिन भाषा के इग्नी शब्द से बना है, इग्नी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आग या अग्नि। हालांकि इस शब्द की उत्पत्ति आग या अग्नि शब्द से हुई है, लेकिन आग्नेय चट्टानों का निर्माण आग या अग्नि से नहीं हुआ है, बल्कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दौरान तरल व तप्त मैग्मा अथवा लावा के जमाव से हुआ है। जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान तरल व तप्त मैग्मा बाहर निकलता है और ठंडा होकर उसका जमाव होता है, तो उससे हमारी आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों में मैग्मा और लावा कहते किसे हैं। तो ये हमारा धरातल है। जब ज्वालामुखी नली द्वारा सीमा से जेल पदार्थ बाहर निकलता है और कई बार धरातल के बाहर प्रकट हो जाता है, और कई बार प्रेशर कम होने की वजह से विभिन्न रूपों में धरातल के भीतर ही जमा हो जाता है। जब यह मैग्मा धरातल के बाहर प्रकट हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं, और जब मैग्मा धरातल पर प्रकट न होकर धरातल के भीतर विभिन्न रूपों में जमा हो जाता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, लावा जब धरातल के बाहर प्रकट होता है तो उसे लावा कहेंगे, और जब मैग्मा धरातल के भीतर ही जमा हो जाता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। अब हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों की विशेषता। आग्नेय चट्टानों की विशेषता, तो आग्नेय चट्टानों की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। जब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी अलग हुई तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वह थी आग्नेय चट्टानें। तो इसी वजह से पृथ्वी पर सबसे पहले निर्मित होने की वजह से, सबसे पहले इनका निर्माण होने की वजह से इन्हें हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं।
दूसरा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, यानी कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब लावा अथवा मैग्मा धरातल पर ठंडा होकर जमा होता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों को जीवाश्म रहित चट्टान होती है। आग्नेय चट्टानों की प्रमुख विशेषता यह है कि यह जीवाश्म रहित है। इसके लिए दो कारण उत्तरदायी हैं। पहला कारण कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसके करोड़ों वर्षों बाद जीवों की उत्पत्ति हुई और जीवों का अभाव होने की वजह से इन्हें हम जीवाश्म रहित चट्टान कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के करोड़ों वर्षों बाद जीवों का उद्भव हुआ और जीवों के उद्भव होने से पहले इन चट्टानों का निर्माण हो चुका था। इसी वजह से ये चट्टानें जीवाश्म रहित है। दूसरा कारण यह है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और ज्वालामुखी से जो तरल व तप्त मैग्मा निकलता है, अगर उसमें जीव होते भी हैं तो वे जीवित नहीं रह सकते। इस वजह से इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, ये चट्टानें कठोर होती है, यानी कि इन चट्टानों का संगठन कठोर पदार्थों से हुआ है। अब हम देखते हैं इन्हें जनक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये जनक चट्टान है। वो किस तरह से है? जैसे कि ये हमारी आग्नेय चट्टान है। जब आग्नेय चट्टानों पर अनाच्छादन की क्रिया होती है, यानी कि अपर्दन और अपक्षय की क्रिया होती है, तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और यानी कि अनाच्छादन की क्रिया होती है, अपर्दन यानी कि रूपांतरण और अपक्षय यानी कि टूटना। जब आग्नेय चट्टानों पर अपर्दन की क्रिया होती है तब भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, और जब आग्नेय चट्टानों में अपक्षय यानी कि आग्नेय चट्टानें टूटती है तब भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से इन्हें जनक चट्टान कहा जाता है। दूसरा कि आग्नेय चट्टानों पर जब ताप व दाब की क्रिया होती है तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, और इसी वजह से आग्नेय चट्टानों को हम जनक चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि ये परतदार नहीं होते। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब लावा बाहर निकलता है तो दो तरह से उद्गार होता है। एक विस्फोटक उद्गार होता है, एक शांत दरारी उद्गार होता है। विस्फोटक उद्गार में पदार्थ एक साथ बाहर निकल जाते हैं और विभिन्न संरचना के रूप में जमा हो जाते हैं। पर दूसरा होता है दरारी उद्गार, जैसे कि एक वर्ष में एक परत जमा हुई, उसके बाद दूसरे वर्ष में दूसरी परत, और जब काफ़ी वर्षों के बाद जब लावा निकलता रहता है, परत दर परत जमा होता रहता है, पर अंत में शीर्ष नुकीला न होकर समतल प्राय रह जाता है, और साथ ही उन परतों के बीच में हम विभाजन नहीं कर सकते। मतलब हर बार लावा निकलता तो वर्ष के अंतराल से है, पर वो पदार्थ एक ही होते हैं और उन पदार्थों में विभाजन नहीं कर सकते, और इस वजह से ये परतदार नहीं होती है। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है, ये रंध्रहीन होती है। अब हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया गया है। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर, और तीसरा है कणों के आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जैसा कि हमने पहले ही बात की है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हुआ है, और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान कई बार लावा बाहर प्रकट हो जाता है और विभिन्न रूपों में जमा हो जाता है, और कई बार लावा बाहर प्रकट नहीं हो पाता और
धरातल के भीतर ही विभिन्न रंध्र, दरारों आदि के सहारे जमा हो जाता है। तो इससे दो प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। एक होती है अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान और दूसरी होती है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। अब हम बात करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। हमने पहले ही बात की है कि चट्टानों का निर्माण विभिन्न पदार्थों के संयोग से हुआ है और इन विभिन्न पदार्थों में आग्नेय चट्टानों के लिए जिस पदार्थ को आधार बनाया गया वह है सिलिका। सिलिका की मात्रा के आधार पर हम आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। सिलिका को आधार बनाकर और इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अम्लीय, उसके बाद है क्षारीय, उसके बाद मध्यवर्ती और उसके बाद अल्ट्रा बेसिक। सिलिका की मात्रा के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। अब हम बात करते हैं कणों के आधार पर। तो आग्नेय चट्टानों को कई बार कण मोटे, जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान उद्गार होता है तो कई बार कण बड़े होते हैं, कई बार कण होते ही नहीं हैं, कई बार मिश्रित कण होते हैं। अलग अलग आकार के कण होने की वजह से कणों के आधार पर भी आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। तो उस वर्गीकरण की हम बात करते हैं जिसमें ग्लासी, ये कण रहित होती है। उसके बाद एफेंटिक, इसमें बारीक कण होते हैं। उसके बाद है फेनोरेटिक, उसके बाद है पोरफायरिटिक, और उसके बाद है फ्रैगमेंटल। अब हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन आगे की वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।